हम अब आज के द्वितीय सत्र महामना का स्वदेशी और आर्थिक चिंतन का आरंभ कर रहे हैं। स्वदेशी को महामना ने देशभक्ति और अर्थतंत्र का मूल तत्व माना है। इस विषय पर मार्गदर्शन के लिए सत्र के मुख्य वक्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तथा वर्तमान में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी को मैं आदरपूर्वक आमंत्रित कर रहा हूं। प्रोफेसर त्रिपाठी जी आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सिंह जी और इस सत्र में सहभागिता कर रहे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपने बारे में, अपने समाज के बारे में और संपूर्ण सृष्टि के बारे में एक नए सिरे से, नए आधार पर विचार करने के लिए विवश होते हैं। आज कोविड-19 पैंडेमिक के कारण विश्व के सभी देश प्रभावित हैं और इस महामारी का प्रभाव केवल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों तक सीमित नहीं है, अपितु इसका प्रभाव मानव जीवन पर व्यापक रूप में पड़ा है। हमारे सामाजिक संबंध, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक रिश्ते, राजनीति, संस्कृति और यहाँ तक कि विज्ञान और तकनीक से जुड़े हुए विषयों पर भी हम नए सिरे से विचार करने के लिए आज विवश हैं। आज का विषय वैश्विक संदर्भ में महामना जी की भारतीय दृष्टि और चिंतन एक अत्यंत सामयिक विषय है, क्योंकि हमारे ऋषियों और मनीषियों ने अपने जीवन भर की साधना और तपस्या के आधार पर सृष्टि में जिस सत्य और रहस्य का साक्षात्कार किया, उसे उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन के रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया और जिस पर चलते हुए हजारों वर्ष तक भारत और भारत का समाज विश्व में अपने ज्ञान, विज्ञान, वैभव, समृद्धि और पराक्रम के लिए विख्यात रहा। परंतु परमात्मा की सृष्टि में सर्वांग शुद्ध कुछ भी नहीं है। हमारे इस दर्शन, जीवन और जीवन पद्धति में भी विसंगतियां और विकृतियां आईं, जिनके कारण हम लंबे समय तक पराधीन रहे। पराधीनता के इस कालखंड में न केवल राजनीतिक सत्ता हमसे दूर हुई, बल्कि जीवन के अनेक क्षेत्रों में हम दूर दूर तक पिछड़ते चले गए। इस कालखंड में भारत के महापुरुषों ने भारतीय दर्शन, दृष्टि और विचार के बीज सुरक्षित रखने के लिए लंबा संघर्ष और बलिदान किया है। उसी परंपरा में आधुनिक भारत में जिन महापुरुषों ने इस प्रयास के लिए सतत संघर्ष किया और उसमें सफल हुए, उनमें पूज्य महामना जी का नाम प्रमुखता के साथ लिया जाता है। महामना जी मूर्तिमंत भारत थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका जीवन, व्यवहार, विचार सब कुछ भारतीय दर्शन, दृष्टि और विचार के सिद्धांत पर आधारित था। उनका विचार होलिस्टिक था। वे चीजों को खंड खंड में नहीं देखते थे, अर्थात वे सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनैतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन और यहां तक कि विज्ञान और तकनीक से जुड़े हुए विषयों में भी एक समेकित दृष्टि से प्रयास करते थे। और इस आधार पर न केवल वे स्वदेशी सिद्धांत, स्वावलंबन के सिद्धांत और विचार को समझने में सफल हुए, बल्कि उन्होंने इसे प्रयोग के रूप में समाज के सामने जिस रूप में रखा,
वह उनकी सिद्ध हस्तता का हमें बोध कराता है। वे मानते थे कि हमारा स्वदेशी का विचार राष्ट्रभक्ति का विचार है, और जब हमारा राष्ट्रभक्ति का स्वतः स्फूर्त प्रबल और अप्रतिम प्रेम हमारे दूसरे भावों को दबाने में सफल होता है, तब स्वदेशी का विचार जन्म लेता है। और यह उनका स्वदेशी का विचार, वे मानते थे कि स्वदेशी का विचार, स्वदेशी का आंदोलन भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा को सुधारने के लिए, और यह भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा उसी स्थिति में सुधरेगी जब हम अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का उत्पादन और व्यापार भारत के अंदर करेंगे। वे ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि जब से मनुष्य इस भूभाग पर आया है, तब से ही उसके साथ उसकी आवश्यकताएं हैं, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह प्रकृति के अन्य संघटकों के साथ मिलकर औपचारिक और अनौपचारिक प्रयास करता रहा है। अर्थात उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व हमारे चिंतन का प्रारंभ से ही हिस्सा रहे, परंतु इन पर हम अलग अलग विचार नहीं करते हैं। भारतीय दृष्टि विचार इन पर समेकित विचार का है, और यही महात्मा जी का स्वदेशी का विचार था। वे मानते थे कि भारत जो एक अत्यंत समृद्धशाली और वैभवशाली राष्ट्र था, उसमें हमारे ही अपने कारीगर अपने नैपुण्य के बावजूद आज अपना जीवन निर्वाह करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। उनका जीवन अनेक प्रकार के संघर्षों के साथ आज हमारे लिए चिंता का विषय बना है, और यह दूर तभी हो सकता है जब उनके नैपुण्य के विकास के साथ साथ उसके लिए आवश्यक और योग्य अवसर हम सुलभ कराएं, और यह तभी संभव होगा जब हमारे मन में राष्ट्रभक्ति के विचार के आधार पर प्रतिष्ठित स्वदेशी विचार हमारी नीतियों का आधार बनेगा। 1932 में अखिल भारतीय स्वदेशी संघ की स्थापना उनकी अध्यक्षता में हुई, जिसके आधार पर पूरे देश में स्वदेशी प्रदर्शनियां लगाई गई। कालपी की प्रदर्शनी में महामना जी का अत्यंत भावपूर्ण संदेश लोगों के समक्ष रखा गया, जिसमें उन्होंने यह बात बताई कि भारत आज जिन कठिनाइयों से जूझ रहा है, उसका कारण हमारे उद्योगों का पतन है, हमारे व्यापार का पतन है, और वह इसलिए हुआ क्योंकि उसके लिए स्वदेशी चिंतन और स्वदेशी विचार ही एकमात्र आधार था जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। और आज हमें फिर से उसी ओर जाने की आवश्यकता है। इनका एकमात्र समाधान है कि हम अपनी जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन अपने देश के अंदर करें और उनका व्यापार भी देश के अंदर हो, जिससे उससे जनित जो लाभ है वह भी देश के अंदर ही रहे। मार्च 1916 में इब्राहिम रहमतुल्लाह जी ने केंद्रीय असेंबली में भारत के उद्योगों के विकास के उपायों पर विचार करने के लिए एक कमेटी के गठन का सुझाव दिया, और 19 मई 1916 को सर टी.एच. हॉलैंड की अध्यक्षता में इंडस्ट्रियल कमीशन का गठन किया गया। मालवीय जी भी उसके सदस्य थे। महामना जी ने सदस्य के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की गहराई के साथ समीक्षा की, सारे प्रमाण रखे उन्होंने, और उन प्रमाणों के साथ उन्होंने इस विचार को सरकार को सुझाया कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के कारण तो हमारे उद्योगों को ह्रास का सामना करना ही पड़ा है, परंतु ब्रिटेन के अधिकारियों की पक्षपातपूर्ण नीति के कारण, मुक्त व्यापार की नीति के कारण हमारे उद्योगों का ह्रास हुआ है, जिसके कारण कृषि पर लोगों की निर्भरता बढ़ी है, और कृषि पर निर्भरता बढ़ने के साथ साथ उद्योगों के पतन के कारण हमारे कारीगरों की दुर्दशा हुई है।
उनके नैपुण्य के सामने भी संकट खड़ा हुआ है। न केवल हमारी औद्योगिक क्षमता घटी, बल्कि हमारे औद्योगिक कौशल पर भी इन नीतियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि हमें पहली बात, अगर भारत के उद्योगों की दशा सुधारनी है तो केंद्र से लेकर सभी प्रांतों में औद्योगिक विभाग का गठन किया जाना चाहिए और पुराने उद्योगों के संरक्षण के साथ साथ नए उद्योगों का सृजन किया जाना चाहिए, जिससे भारत के माल की खपत इन उद्योगों में हो सके और इनके विनिर्मित माल का व्यापार भी भारत में हो सके। इससे न केवल उद्योगों की दशा सुधरेगी, बल्कि हमारे कारीगरों के औद्योगिक नैपुण्य और कौशल का विकास, जो कभी चरमोत्कर्ष पर था, हम उसके रिवाइवल की ओर फिर से बढ़ सकेंगे। बंधुओं, जैसा कि हमने कहा कि प्रारंभ से ही यह हमारा संयोग रहा है कि हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते रहे, परंतु जो मालवीय जी का विचार, जो भारत के दर्शन, दृष्टि और विचार पर आधारित उत्पादन का मॉडल है, वहां पर वी इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आइदर फॉर सेल्फ कंजम्पशन और फॉर द कंजम्पशन ऑफ द फैमिली। लेकिन जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ प्रोडक्शन है, उस वेस्टर्न मॉडल ऑफ प्रोडक्शन में वी इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नाइदर फॉर सेल्फ कंजम्पशन nor for the consumption of family, rather we ensure it for satisfying market demand। और इसलिए मालवीय जी का और भारतीय चिंतन पर आधारित जो स्वदेशी मॉडल है, उसमें साधन और साध्य की शुचिता का विचार भी शामिल है। हम हर साध्य को जस्टिफाई नहीं कर सकते, हर साधन को हर साध्य की पूर्ति के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी कैन जस्टिफाई द एंड्स जो धर्माधारित हैं और जिनमें साधन और साध्य दोनों की शुचिता का विचार समाहित है। ऐसा प्रोडक्शन और कंजम्पशन का मॉडल ही स्वदेशी मॉडल का आधार है, परंतु विदेशी मॉडल के आधार में यह सिद्धांत नहीं है। और इसलिए हमारा जो स्वदेशी मॉडल था, जो मालवीय जी का मॉडल है, वह परस्पर निर्भरता के बावजूद स्वावलंबी मॉडल है। स्वावलंबी मॉडल होने के साथ साथ उसमें साधन और शुचिता का विचार शामिल है। इसलिए वह विचार समूहों के बीच संतुलन और समूहों के साथ साथ मनुष्य और प्रकृति के बीच भी संतुलन मेंटेन करने में कायम रहता है। और इस संतुलन के साथ साथ यह विकास का मॉडल, यह उत्पादन का मॉडल न केवल वायबल है, बल्कि यह सस्टेनेबल भी है, धारणीय है। और दूसरा मॉडल जो उत्पादन का है, जिसमें हमारे उत्पादकों ने यह माना कि मनुष्य भोक्ता है और संपूर्ण प्रकृति उसकी भोग भूमि है, और इस विचार के कारण अलग अलग समूहों के बीच असंतुलन खड़ा हुआ, अलग अलग देशों के बीच असंतुलन खड़ा हुआ, और मनुष्य और प्रकृति के बीच भी असंतुलन खड़ा हुआ है। और यह विकास धारणीय नहीं है। आने वाली जनरेशंस के लिए हम इस विचार के द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेवल वी हैव अटेन्ड वी कैन नॉट सस्टेन विथ। इसलिए आज महामना जी का जो स्वदेशी विचार का मॉडल था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें उद्योगों के विकास का वही मॉडल स्वीकार्य है जिसमें भारत का हित पहला, दूसरा और तीसरा उद्देश्य है। अर्थात पहला मतलब हम भारत के माल का उपयोग भारतीय उद्योगों के लिए करेंगे, जो भारतीय उद्योगों में उत्पादन होगा वह भारत के लिए होगा, और इतना ही नहीं, उनमें जो लाभ जनरेट होगा वह भी भारत के लिए होगा। और इसलिए मालवीय जी का जो विचार था, स्वदेशी का विचार, वह अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा सुधारने का विचार था। वह एक स्वावलंबी स्वदेशी मॉडल था, वह एक प्रकृति सुसंगत मॉडल था, और इसके साथ साथ वह एक सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था। आज जिन लोगों ने भी यह कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे विषयों पर विचार करना, वी आर पासिंग थ्रू एन अनप्रेसिडेंटेड पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जिसमें
collection of illicit pieces of wisdom will provide us a viable base not only for our survival in current scenario but also ensure our survival in post pandemic era. इसलिए मैं पुनः उन लोगों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस विषय पर विचार किया है, लोगों को आमंत्रित किया है और आज एकमात्र भारतीय दर्शन, दृष्टि और विचार पर आधारित स्वदेशी स्वावलंबी विकास का मॉडल, जिसके प्रणेता आधुनिक भारत में पूज्य महामना जी थे, संवाहक थे, उन्होंने न केवल इस मॉडल को समझा, न केवल दूसरों को समझाया, बल्कि पूरे जीवन भर इस स्वदेशी मॉडल को जीवन के रूप में जीने का अभ्यास किया है। इसलिए उनके सिद्धांतों का, उनके विचारों का, उनके मॉडल का अगर हम लोगों के सामने प्रदर्शन करेंगे, उसे लोगों को समझाने की चेष्टा करेंगे, तो उसी व्यक्ति की बात, विचार, सिद्धांत लोग समझ पाते हैं जो अपने विचार, सिद्धांत और अपनी मान्यताओं को जीने का मॉडल लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। क्योंकि मालवीय जी का जीवन स्वदेशी सिद्धांत रूप में था, व्यवहार रूप में था, और उन्होंने अपने सिद्धांत और व्यवहार को लोगों के सामने जिस रूप में रखा, वह आज फिर से लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर त्रिपाठी जी। आपका यह उद्बोधन महामना के आर्थिक चिंतन पर आपके गंभीर अध्ययन का परिणाम है। श्रीमान, आपके इस उद्बोधन से हम लोगों की समझ बढ़ी है, महामना के आर्थिक चिंतन पर हम लोगों की समझ कुछ विकसित ही हुई है। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं।